बच्चों, मैं आपकी इतिहास टीचर रेखा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत आर्थिक जीवन निर्वाह के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की महानतम उपलब्धियों की आधारशिला उसकी उन्नतशील और समृद्ध आर्थिक दशा थी। इसकी तुलना तत्कालीन सभ्य संसार की किसी भी सभ्यता से की जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता एक संपन्न सभ्यता थी। यहाँ के संपन्न ग्रामों और शहरों को देखने से पता चलता है यह प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था तथा यहाँ पर्याप्त वर्षा होती थी। इस सभ्यता की आर्थिक जीवन की व्याख्या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। कृषि। हड़प्पा वासियों का प्रमुख आर्थिक व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों से प्राप्त होने वाले विशाल अन्नागारों के अवशेषों से स्पष्ट होता है कि उपज आवश्यकता से अधिक होती थी। सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, राई और मटर जैसे अनाजों के दाने मिले हैं। बाजरे तथा चावल के दानों के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती थी। कपास सिंधु क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपज थी। इस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था और पुरास्थल मेहरगढ़ में कपास पाई गई, जो संपूर्ण विश्व में कपास के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य है। कृषि प्रौद्योगिकी। विभिन्न पुरास्थलों से उपलब्ध साक्ष्यों से हमें हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। खेती समांतर नदियों के किनारे की जाती थी। खेती की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा बनावली में हल के मिट्टी के नमूने मिले हैं और मोहरों पर किए गए रेखांकन और मिट्टी की मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बैल की जानकारी थी और खेतों की जुताई के लिए बैलों का ही प्रयोग करते थे। एक साथ दो अलग अलग फसलों को उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। फसल काटने के लिए तांबे और पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग फसल काटने के औजार के रूप में किया जाता था। सिंचाई के लिए इसमें नहरों और कुओं के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन। पशुपालन भी हड़प्पाई लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। खुदाई से प्राप्त मोहरों पर बने चित्रों से पता लगता है कि वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि पालते थे। कुत्ता और बिल्ली भी पालतू पशु थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा वासियों को कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। वे शायद गधे और ऊँट भी पालते थे, जो उनके बोझा ढोने के कार्य करते थे, लेकिन मोहरों पर ऊँटों के चित्र नहीं मिलते हैं। शिल्प तथा उद्योग। जीवन निर्वाह के ये भी साधन थे, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा वासियों के शिल्प तथा उद्योग संबंधी प्रतिभा उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियाँ, औजार एवं हथियार बनाना, सूत एवं ऊन की कताई, बुनाई एवं रंगाई, आभूषण बनाना, मनकी बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ियाँ तथा नौकाएँ बनाना आदि इनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान। बड़े बड़े उत्पादन केंद्रों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। चौंदड़ो की छोटी सी बस्ती 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई थी, लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। नागेश्वर, बालाकोट चूड़ियों, करछियों और पच्चीकारी की वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग चाक की सहायता से मिट्टी के सुंदर एवं कलात्मक बर्तन बनाते थे। इन्हें लाल और काले रंगों में रंगा जाता था। इनमें से कुछ बर्तनों को चमकीला, चिकना और नक्काशीदार बनाया जाता था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। वस्त्र निर्माण व्यवसाय भी उनके जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। जो है अवशेषों से प्राप्त होने वाली छोटी बड़ी असंख्य तकलियाँ बच्चों, जिसे सूत काटा जाता है, इसकी तकलियों के जो साक्ष्य मिले हैं, इससे पता चलता है कि व्यापक रूप में सूत काटा जाता था और चमकीले और पक्के रंगों के सूती ऊनी वस्त्र विशाल पैमाने पर तैयार किए जाते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। कांस्यकालीन सभ्यता के लोग पत्थर के अनेक उपकरणों और औजारों का भी प्रयोग करते थे।
किंतु वे सोना चांदी और तांबे, शीशे और कांच से भी परिचित थे। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। कांसे से सुंदर प्रतिमाएं एवं बर्तन भी बनाए जाते थे। ईंटों की भव्य एवं विशाल इमारतों से पता चलता है कि स्थापत्य इस सभ्यता का प्रमुख शिल्प था। ऐसा साक्ष्य मिलता है। आभूषण निर्माणकार हड़प्पावासियों का एक उल्लेखनीय व्यवसाय था। सोने, चांदी, रत्नों आदि से अत्यधिक सुरुचिपूर्ण एवं कलात्मक आभूषण बनाए जाते थे। मालाएं बनाना हड़प्पावासियों का प्रमुख व्यवसाय था। तथा मनके भी बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनका बनाना सिंधु सभ्यता के लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। मनके अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सिलखड़ी जैसे पत्थरों, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं, शंख, फ्यांस और मिट्टी आदि से पक्की मिट्टी आदि से बनाए जाते थे। ये चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, ढोलाकार और अखंडित जैसे आकारों के होते थे। इनके भी साक्ष्य मिले हैं। सिलखड़ी से अत्यधिक मुलायम पत्थर से मनके बनाना आसान होता था और अपेक्षाकृत कठोर अथवा ठोस पत्थरों से मनके बनाना सरल नहीं होता था। समुद्र तट के समीप स्थित नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियों में सुंदर मनकों, सीपियों, कौड़ियों आदि के सुंदर आभूषणों का निर्माण किया जाता है। यहाँ से ये माल दूसरी बस्तियों तक पहुँचाए जाते थे। इसके साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह से बच्चों ने देखा कि आर्थिक जीवन निर्वाह के साधन हड़प्पा सभ्यता के लोगों की ये थी। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। आगे हम लोग इसकी दूसरी सभ्यता, व्यापार और सामाजिक सभ्यता पढ़ेंगे।